हिंदी व्याकरण में सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाला सर्वनाम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे पहला क्या है, वाक्य में क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे है राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि राजीव की ट्रेन देर से चली थी। अब वाक्य में अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो उस व्यक्ति को बार बार उसके नाम से संबोधित नहीं करते, सिर्फ एक बार बोलते हैं, पहले ही वाक्य में बोल देते हैं राजीव। तो यहाँ राजीव क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी हो जाएगा। यहाँ राजीव की जो ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसको हटा के क्या हो जाएगा? उसकी ट्रेन देर से चली थी। अब यहाँ पे हम लोग सर्वनाम का प्रयोग कर दिए हैं। अब वाक्य में हमेशा संज्ञा, पहले संज्ञा रहेगा फिर सर्वनाम रहेगा। अब चलिए नीचे देखते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन सी होती है? जैसे है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब ये 11 की संख्या पर इसके अंदर भी और सब होती है, और भी सब होते हैं जो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं से बना है मैंने, मुझको, तू से बना है तू, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, आप से बना है आप, आपको। ये जो सब होते हैं ये भी सब सर्वनाम होते हैं, पर सर्वनाम में इसकी संख्या 11 ही बताई गई है। अब है नीचे, संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन में कौन से आएंगे? मैं, तू, यह, वह इत्यादि। बहुवचन में हम, तुम, ये सब, ये, वे इत्यादि। ये सब एक वचन और बहुवचन में आते हैं। अब है नीचे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। अब पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे सब लोग पता करते होंगे कि सिर्फ इसमें पुरुषों की ही बात होती है, ऐसा नहीं है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जिसमें स्वयं की बात की जाए, स्वयं, खुद, ये सब आते हैं वाक्य में, तो वो क्या हो जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अब तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब इससे पता चल रहा है कि कोई चीज़ निश्चित होने की बात, कि ये चीज़ मेरी है, ये चौक मेरी है, इससे पता चल रहा है कि ये मेरी है। अब ये ब्लैक बोर्ड, ये ग्रीन बोर्ड है तो ये मेरी है। अभी इससे ये पता चला कि ये मेरी है, तो ये निश्चय हो रहा है कि ये मेरी है। अब है अनिश्चय। निश्चय का एकदम उल्टा होता है अनिश्चय सर्वनाम। क्या होता है इसमें? अनिश्चय सर्वनाम होते हैं इसमें कोई, कुछ। जैसे हम बोल दें दरवाजे पे कौन आया है, अब वहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे कोई, कुछ, कौन, ये जो सब आ जाते हैं, ये सब वहाँ पे वो निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो ये इससे पता चला अनिश्चयवाचक सर्वनाम से पता चल रहा है। अब प्रश्नवाचक, जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, क्या, कौन, क्यों, ये सब आते हैं इसमें। अब इस संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे जो होगा,
और इसमें होगा वैसे, जिसकी, उसकी, ये सब इसमें आते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण है इसके, मैं, आप, तुम, यह, वह। अब इसमें क्या है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है। अब नीचे देखते हैं, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। इसके लिए लिंग निर्धारण क्रियापद से ही होता है। इस सर्वनाम के कोई लिंग नहीं होते हैं, वो किससे होते हैं, क्रियापद से। किससे होते हैं, क्रिया से पता चलेगा कि वो कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे वह जाती है, यह खाता है। अब इसमें कैसे पता करेंगे ये कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे ये जाति क्या है, क्रिया से, क्रिया पता चल रहा है ना कि ये जाति क्या है, स्त्री का बोध करवा रहा है कि पुरुष का बोध करवा रहा है, ये स्त्री का बोध करवा रहा है। तो ये क्या होगा, स्त्री, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ये खाता क्या है, पुल्लिंग लिंग, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और यह वह क्या है, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब इसी तरह नीचे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष से क्या पता चल रहा है कि हम, इसमें अपने की बात की जाए, जो हम, जैसे इसमें मैं और हम, जिसमें स्वयं की बात की जाए वो उत्तम पुरुष होता है। अब मध्यम पुरुष कौन सा होता है, जो हम जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष होगा। तो इसमें क्या आएगा, तुम, आप, तू, ये क्या होगा, मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष जो तीसरे की बात की जाए, जैसे हम 2 लोग हैं, हम लोग तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो इसमें क्या आएगा, इसमें वह, यह। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण है इसके, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। अब इसमें कौन सा है, कौन सा पुरुष है, चाहता। चाहता क्या है, ये चाहता क्या है, ये किसका बोध करवा रहा है, ये पुरुष, पुल्लिंग लिंग का करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग लिंग। और ये मैं के किस में आएगा, इधर बताए ना उत्तम पुरुष में, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ऐसे पता करेंगे कि कौन सा उत्तम पुरुष है, और क्रिया से पता करेंगे कि ये कौन से पुल्लिंग लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे लिखा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। अब चाहती किसके लिए आता है, वो स्त्री के लिए आता है, तो स्त्री का बोध करवा रहा है। और ये मैं क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष। अब है इधर, आजकल आप कहाँ रहते हैं। ये आजकल क्या है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है। और आप किसके लिए है, यहाँ पे मध्यम पुरुष के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और रहते, इससे क्रिया से पता चल रहा है कौन सा क्रिया है, रहते किसके लिए होता है, पुल्लिंग लिंग के लिए। अब है नीचे, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। अब ये वह किसके लिए है, ये तीसरे के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अन्य पुरुष। और ये खेलता क्रिया से क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग लिंग की बात कर रहा है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम
का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या है, स्वयं के लिए, किसके लिए, स्वयं के लिए। जो करता है, जैसे हम हैं, हम अपने लिए जो स्वयं के लिए काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आप आते हैं, स्वयं, खुद, स्वतः आदि और सब इसमें आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, मैं अपनी काम स्वयं कर लूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्वयं, मैं अपनी काम स्वयं कर लूंगी, तो इसमें क्या है, हम अपना काम खुद हम कर लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, स्वयं अपनी बात खुद, ये काम अपने का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। जैसे दूसरा है, राकेश अपना घर बेच दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राकेश अपना, क्या हो रहा है, अपना, जो अपना खुद का घर है वो बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अब है तीसरा, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यह, वह, ये, वे आदि, इसमें सब ये आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे निश्चय मतलब कि जिसमें हम निश्चित, कोई चीज़ निश्चित हो। जैसे यह किताब मेरा है, तो इससे पता चल रहा है यह किताब मेरा है, तो इससे पता चल रहा कि ये चीज़ मेरी है, किताब मेरी है। अब जैसे वह मेरा घर है, अब इससे क्या पता चल रहा है, वह मेरा घर है, तो इसमें पता चल रहा है कि वह, उसमें निश्चित हो रहा है कि वह घर मेरा है, इसमें कंफर्म हो रहा है कि ये, अब कोई चीज़ के लिए हम कह दें कि ये चीज़ मेरी है, तो वो चीज़ उसमें निश्चित हो रहा है कि वो चीज़ उसकी है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो तीसरा था अनिश्चयवाचक, तो उसका उल्टा होता है इसमें। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, कोई, कुछ, कौन, किसने आदि। इसमें क्या आएंगे, कोई, कुछ, कौन, किसने आदि। अब जैसे बोल रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, कुछ। अब तुम कुछ बोल रहे थे, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि तुम क्या कुछ बोल रहे थे, वहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि तुम कुछ बोल रहे थे। अब है दरवाजे पर कौन आया है, दरवाजे पर कौन आया है। अब यहाँ पे क्या है, कौन। अब कौन, दरवाजे पे कौन आया है, वहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कौन आया, कोई भी आ सकता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन आया है। अब एक और एग्जांपल, आने वाला है। अब क्या है इसमें, कोई आने वाला है। अब यहाँ पे कौन आने वाला है वो भी नहीं पता है कि कौन आने वाला है, तो यहाँ पे कोई मतलब कि वहाँ पे पता नहीं चल रहा है, वहाँ पे अनिश्चित है कि कौन आने वाला है, तो कोई आने वाला है। अब नीचे देखिए, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, क्या, कैसे, क्यों, किसको, किसने आदि, इसमें ये सब आते हैं। अब इसमें इसके उदाहरण हैं, क्या तुम किताब पढ़े थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या तुम किताब पढ़े थे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कैसे हो, अब ये
क्या तुम कैसे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तुम कैसे हो। अब है तुमको किसने बुलाया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसने, किसने क्या है, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि नहीं, तुमको किसने बुलाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं सब, जो सो, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो की। अब इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, संबंध बताया जा रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें अब दूसरा है लाठी। अब इसमें संबंध बता रहा है कि नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब है तीसरा जहाँ। अब इसमें क्या हो रहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। अब इसमें भी संबंध बता रहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।